नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार जिस उलझन में उलझी हुई है, मोदी सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह एनडीए गठबंधन के अंदर एक बिखराव सी परिस्थिति आ रही है और मोदी सरकार उसे शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है, तो उस प्रयास का उल्टा असर पड़ते हुए बिखरने के प्रयास जो हैं वह प्रबल होते जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश नायडू शिंदे पीएम मोदी के लिए अब परेशानी का सबब बन गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सुरक्षा पर घेरे को बढ़ा करके उन्हें अपने शिकंजे में कसने की एक कोशिश की गई, जिससे लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है। लेकिन हम इन मुद्दों पर आए इसके पहले आप दर्शकों को मैं राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन का वह सारांश बता दूं जो उन्होंने कहा है। इसको लेकर के विश्व में हलचल मच गई और अब शेयर मार्केट पूरी तरह से फिर टूटने लगा है। इस वक्त मार्केट के हालात अच्छे नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन में कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने कि ईरान युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह तक चलेगा। यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बिजली प्लांट पर हमला करेगा। ईरान के प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब हैं। ईरान में रिजीम चेंज कभी हमारा लक्ष्य नहीं था। हालांकि 28 फरवरी को ईरान के हमले में यही कहा था। अमेरिका ईरान को पाषाण युग में वापस ले जाएगा। आगे कहते हैं अमेरिका भविष्य में होर्मुज जलडमरू मध्य, बड़ी ध्यान से समझिएगा, अमेरिका भविष्य में होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आयात नहीं करेगा। जो देश लेना चाहे वहां जाकर ले लें। ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है और उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है। भाषण के बाद अमेरिकी तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। यह भाषण जैसे दिया ट्रंप ने, सुबह संबोधन किया, वैसे $103 प्रति बैरल पर पहुंच गया। भाषण खत्म होते ही ईरान ने इजराइल पर जोरदार मिसाइल हमला बोल दिया। अब इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो शेयर मार्केट था पूरी तरह से क्रैश होने लगा। इसके जवाब में रसिया भी हमलावर हो गया और वह भी अमेरिका को परमाणु बम का धमकी दे बैठा। यह तो ट्रंप ने भारत का कोई ध्यान नहीं रखा। जैसा उन्होंने कहा कि जल डमरू मध्य से भविष्य में अमेरिका कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। वह तेल खरीदे न खरीदे, लेकिन भारत का जो माय फ्रेंड ट्रंप हैं, क्या उन्होंने भारत का ध्यान रखा थोड़ा भी इसमें, मोदी जी का? अब मोदी जी जाकर के ईरान से कौन सा मुंह लेकर के कहेंगे कि हमारा तेल जाने दो और हमें तेल दे दो? उसने साफ मना कर दिया नहीं देने को। रसिया ने साफ मना कर दिया है। यानी कि देश के अंदर एक बड़ी आपदा आ चुकी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इन शुरुआतों के बीच जो हालात हैं वह बहुत बद से बदतर है। अब आप दर्शकों को मैं यह बताऊं कि एनडीए बिखरने का यह कारण भी कई सारे होंगे जो जिस पर चर्चा करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। पहले हम लोग नीतीश नायडू शिंदे के इस तेवर को हम लोग समझ ले, उसके बाद उन सभी आंकड़ों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन बिखरने लगा। नीतीश नायडू शिंदे के तेवर पीएम मोदी को परेशान करने लगे। महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे पर सवाल खड़ा हो गया है। जो लेटर एमएलसी पद से इस्तीफे के लिए गया
उस पर विवाद हो गया है कि वह नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं, वह नकली सिग्नेचर किसी और ने किए हैं, भेजे हैं। वह नीतीश का लेटर हेड भी नहीं है, सादे कागज पर है। और यह मामला अब कोर्ट में जाने को है, और अगर नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया है तो नीतीश ही सीएम है और राज्यसभा सांसदी उनकी बर्खास्त हो जाएगी। इसका मतलब वह सीएम रहेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार को सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया। स्पेशल गृह मंत्रालय ने आदेश दिया। नीतीश कुमार ने तो सुरक्षा नहीं मांगी थी और इसके पहले भी नहीं, और सीएम पद से हट जाए तो सुरक्षा और बढ़ा दी जाए, ऐसा तो नहीं। सुरक्षा घटती है, फिर सुरक्षा बढ़ेगी किस लिए? पद से हटने के बाद, पद से हटने के बाद तो सुरक्षा कम होगी, तो वह सुरक्षा क्यों बढ़ाएंगे? यह बहुत सवाल है। अब कहा यह जा रहा है, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में भी आप दर्शकों को बताया था, कि नीतीश कुमार की वह 4 शर्तें जो हैं उन्होंने रखी थी, वह भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही हो। वह 4 शर्तें क्या थी, आप दर्शक फिर ध्यान से उसे समझ लीजिए। पहला शर्त नीतीश कुमार ने रखी थी, अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय हो। इस्तीफा देने के पहले अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए उन्होंने कहा था नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो, या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे। एक बहुत अहम कड़ी है यह। दूसरा शर्त उनका क्या है कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल। बिहार में सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है। यह विभाग पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नीतीश की शर्त है कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय का तो जेडीयू के पास रहे या फिर उनके किसी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास। वह सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते नीतीश। तीसरा शर्त और भी महत्वपूर्ण है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद। बड़ी ध्यान से समझिएगा, राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसीलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। चौथा शर्त जो और महत्वपूर्ण है, विभागों का नया फार्मूला। नीतीश चाहते हैं कि सत्ता के हस्तांतरण से पहले ही यह साफ हो जाए कि एनडीए के किस घटक दल को कौन सा विभाग मिलेगा। वह चाहते हैं कि मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग उनकी पार्टी के पास सुरक्षित रहे ताकि सरकार में उनका दबदबा बना रहे। यह नीतीश कुमार के 4 शर्त हैं और यह शर्त आधिकारिक है। मैं आप दर्शकों को यह आधिकारिक खबर बता रहा हूं, पूरी तरह से सर्टिफाइड। अब जब यह 4 शर्तें परेशान कर रही है, यह 4 शर्तें नहीं पूरी हुई तो नीतीश कुमार ने 130 विधायकों की सूची अपनी तैयार कर ली है विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने का। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन निशांत कुमार तब सीएम बन सकते हैं जब निशांत कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार तो अपने बेटे निशांत कुमार को सीएम बना सकते हैं और सारे विभाग अपने पास रख सकते हैं। विपक्ष को कोई भी हल्का फुल्का विभाग दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, लेकिन सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में जब यह खबर भाजपा को मिली कि 130 की सूची उनकी तैयार है, तो उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। उनके इर्द गिर्द आसपास भी कोई नहीं आ सकता, न मिल सकता है। अभी सुरक्षा क्या कारण, क्या नीतीश ने मांगा था? अभी तक तो नीतीश को ऊपर कोई खतरा नहीं था, अब खतरा कैसे बताया जाने लगा? और खतरा है तो प्रशासन क्या कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है और न तो भाजपा जवाब देती है। अब ऐसे में एनडीए के टकराव ने
मोदी की नींद हराम कर दी है। उधर नीतीश कुमार हाथ पांव मार रहे हैं, दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है, मारपीट लूट जुत्तम पैजार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ कहने को शेष नहीं है, बस इतने ही से समझ लीजिए। अब एक नाथ शिंदे लगातार मजबूर होते जा रहे हैं मोदी का साथ छोड़ने के लिए, लेकिन उनको विकल्प नहीं मिल पा रहा है। विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन है और इंडिया में उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। अगर इंडिया में आना है तो पहले उद्धव ठाकरे को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा है इस वक्त। तो रास्ता निकलता है उनका घर वापसी का। तो घर वापसी को लेकर के जो चर्चा है कि राज ठाकरे के साथ पिछले दिनों बंद कमरे में एक नाथ शिंदे की बातचीत हुई थी, लेकिन वह बातचीत तब हुई थी जब अजीत पवार जीवित थे। तब अजीत पवार भी अपने चाचा शरद पवार के साथ घर वापसी करने वाले थे और एक नाथ शिंदे भी घर वापसी करने वाले थे। ऐसे में 95 एमएलए और 8 सांसदों की टोली थी दोनों को मिलाकर, जिससे महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती और केंद्र की सरकार तलवार की नोक पर आ जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश अजीत पवार का निधन हो जाता है और अजीत पवार के पार्टी पर कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर लेती है और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अचानक उनके निधन के 24 से 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, लेकिन उनका विभाग छीन लिया जाता है वित्त मंत्रालय का। ऐसे में एनसीपी टूटती हुई नजर आ रही है। एनसीपी में सेंधमारी भाजपा ने कर दी है, 15-16 विधायकों का ग्रुप अलग हो रहा है, कब टूट जाएगा ठिकाना नहीं। तो एक नाथ शिंदे की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ जरूरत बीएमसी मुंबई का और केंद्र में मोदी सरकार को रहेगी। ऐसे में मारपीट जारी है और यह प्रेशराइज किया जा रहा है कि वह अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दे। तो इस बात को लेकर टकराव चल रहा है। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी खासे परेशान है। जिस तरह अभी रेट में बढ़ोतरी सब चीज में हो रही है, वह रेट में बढ़ोतरी चंद्रबाबू नायडू के लिए वोट बैंक पर असर डाल रही है। अब मोदी तो जुमले मार जाते हैं और मोदी के जुमले चल जाते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ऐसे जुमले नहीं छोड़ पाते, जिसके वजह से चंद्रबाबू नायडू को दिक्कतें हो रही है। लेकिन यहां पर एनडीए गठबंधन के अंदर एक टकराव और भी बड़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि जो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने जा रही है, 816 के आसपास करने जा रही है 543 से, उसमें साउथ को सीटें कम हो रही हैं और हिंदी भाषी जगहों में सीटें बढ़ रही हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, जो हाल ही के दिनों में संविधान संशोधन बिल आने वाला है जो एक साजिश के तहत, इसमें चंद्रबाबू नायडू के लिए ऊपर प्रेशर है पूरे साउथ की हर सरकारें चंद्रबाबू नायडू पर हावी हैं कि इस बिल को आप समर्थन नहीं कर सकते, या सिर्फ आंध्रा का नहीं या पूरे साउथ को लेकर के संकट है। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा रेवेन्यू साउथ से आता है, हिंदी भाषी जगहों पर बहुत कम आता है। ऐसे में सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी भाषी में और सबसे कम हिस्सा साउथ में, या साउथ को मंजूर नहीं। यह बहुत आत्मघाती फैसला होगा नरेंद्र मोदी का, जो आने वाले दिनों में एक आपस में गृह युद्ध वाली परिस्थिति पैदा कर सकता है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी परेशान है। तो ऐसे में 3 बहुत अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है कि एनडीए के टकराव से मोदी की नींद हराम हो गई है, या जो टकराव चल रहा है इससे नींद हराम हो गई है मोदी की। नीतीश, नायडू, शिंदे, यह तीनों बगावत के मूड में हैं।
लेकिन अभी कुछ पहले यह खबर आई कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, दिल्ली आएंगे। यह सब बातें बहुत पहले से चल रही है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। नीतीश कुमार को इसीलिए सुरक्षा के घेरे में शिकंजा कसने के लिए रखा गया है। लेकिन तीन अहम सवाल जो उठ खड़े हुए हैं ऐसे में, उस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि नंबर एक, नीतीश की सुरक्षा बढ़ाई गई लेकिन जेडीयू के 4 शर्तों पर बीजेपी ने मारी चुप्पी, क्यों? अभी जो 4 शर्तें आप दर्शकों को मैंने बताया नीतीश कुमार की, फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप दर्शकों को समझ आ जाएगा। नीतीश ने जो फैसले, इसके पहले मैं आप दर्शकों को एक और बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दूं कि जो आम लोगों के जीवन से जुड़ा है। टेक कंपनी ओरेकल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी छटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 30,000 तक कंपनियों की नौकरी जा सकती है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 18% हिस्सा है। अब इससे कर्मचारी पर जो मानसिक असर पड़ रहा है, छटनी का असर कर्मचारियों पर मानसिक रूप से भी पड़ा है। कंपनी के एक पूर्व सॉफ्टवेयर मैनेजर हर्षिकेश नर्स ने बताया कि 16 साल की नौकरी अचानक खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि अब भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह पुराने काम की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब वह उनकी जिम्मेदारी नहीं रही। यानी कि अचानक लोग शाम को नौकरी से वापस आए घर और सुबह आंख खुली तो एक मेल आया और नौकरी चली गई। जाने की जरूरत है, 30,000 लोगों की नौकरी गई है एक बार में। किस कंपनी से गई है? ओरेकल। अब यह चीजें अब लोगों को डराने लगी है, क्योंकि यह असर अब भारत में दिखने लगा। तो ऐसे बहुत सारी नौकरियां अभी जाने वाली है। अभी तो यह शुरुआत है। और रेस्टोरेंट होटल के जो मजदूर थे, जो काम करने वाले कारीगर थे, इन लोगों तो अपना पलायन में बिजी हैं। और दिल्ली के आनंद विहार भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से विवश होकर के लोग भाग रहे हैं। अब नीतीश कुमार के 4 शर्तें जो नीतीश कुमार ने रखी कि अगला मुख्यमंत्री का नाम अभी तय हो, दूसरा गृह मंत्रालय का कंट्रोल किसके पास होगा, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन होगा, चौथा विभागों का नया फार्मूला क्या होगा, इस पर भाजपा बात करने को तैयार नहीं है। भाजपा बस नीतीश का एग्जिट और अपना सीएम चाहती है। बिहार के अंदर बिहार का कंट्रोल चाहती है। नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है, बिहार का कंट्रोल भाजपा को नहीं मिलेगा। भाजपा सीएम तो बना सकती है, लेकिन बाकी कोई भी कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहेगा, जेडीयू के ही हाथ में रहेगा। चाहिए तो सीएम बना लो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो। यानी कि 130 विधायकों के साथ एक बड़ी तैयारी विपक्ष के साथ नीतीश ने कर ली है। अब नंबर 2 पर शिंदे और बीजेपी में नहीं हो पा रहा है सुलह, टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मारपीट वाला समस्या है, या जो विधायक और सांसदों का समस्या है, वह समस्या सॉल्व होने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उसमें टकराव लगातार बढ़ रहा है। टकराव इस हद तक बढ़ रहा है कि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी का विलय भाजपा में नहीं करेंगे, और भाजपा उन्हें किसी भी कीमत पर करना चाहती है। मैं इसके मुख्य अंश पर बहुत ज्यादा इसे घुमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा मुद्दे पर रहा हूं। तो मुख्य इसमें क्या है कि भाजपा चाहती है कि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से कर दे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 54 विधायकों की जरूरत नहीं है, उनके साथ सांसदों की जरूरत है भाजपा को। उनके विधायकों की कोई जरूरत नहीं है, सांसदों की जरूरत है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वह चंगुल में फंसी हुई है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ी चुनौती मिल रही है, जिस चुनौती का सामना नहीं कर पा रहा, और जो आपदा आई हुई है। ऐसे में अगर साथ नहीं मिला एनडीए गठबंधन के 3 सहयोगी दलों का, नीतीश नायडू शिंदे का, तो सरकार किसी भी वक्त कभी भी जा सकती है, गिर सकती है। यह डर लगातार भाजपा को सता रहा है। ऐसे में नंबर 3 जो और अहम हो जाता है, उस पर चर्चा करें। चंद्रबाबू नायडू मोदी के फैसले से संकट में
महंगाई वोट बैंक छीन लेगा। एकनाथ शिंदे की समस्या कि एकनाथ शिंदे का जो समस्या है वह अलग है, चंद्रबाबू नायडू की समस्या अलग है। चंद्रबाबू नायडू की समस्या अब संकट यह आ गया कि जो महंगाई मार रही है, रेट लगातार जो बढ़ रहे हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू के वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिसको सॉल्व कर पाना चंद्रबाबू नायडू के बस का नहीं है। अब ऐसे में यह सब कुछ यूं तो नहीं कर सकते कि यह केंद्र सरकार कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, केंद्र सरकार समर्थन यही दे रहे हैं। अब नीतीश नायडू शिंदे के राय मशवरे को भी यह सरकार नहीं मान रही है, वह कुछ डिसीजन लेते हैं उसे भी नहीं सुनती है, अपने ही फैसले को उन पर थोप रही है। ऐसे में यह तीनों सहयोगी एनडीए गठबंधन के यह बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इन तीनों के जो तेवर हैं या फैसले हैं उससे नरेंद्र मोदी नीतीश नायडू शिंदे से घबराए हुए से भी है और परेशान भी नरेंद्र मोदी को करने लगे कि एक को संभालता हूं तो दूसरा भागने लगता है, और दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला और आखिरी भागने लगता है। तो अब शिकंजे में कोई नहीं आ रहा है, बात बड़ी दूर तक चल गई। हाँ, एक चीज है कि मीडिया जिस तरह से छिपा रहा है इस टकराव को और बिखरेपन को कि लोगों तक पहुंच ना पाए, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए मोदी परेशान है। और अब जो 11 दिन का और पार्लियामेंट सेशन बचा है, यह सेशन, इसी सेशन में संविधान संशोधन बिल सरकार ला रही है जो सरकार के लिए उल्टा पड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।